हम बात करेंगे कुछ एरिया बेस्ड टर्म के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया यहाँ से, ठीक, और हमने कहा कि सर्कल के दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए अगर कॉर्ड के थ्रू सर्कल के दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। तो देखिए यहाँ पे सर्कल को मैंने कॉर्ड के थ्रू, क्योंकि ये सेंटर है आपका और मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपका कॉर्ड है। तो कॉर्ड जो होगा वो सर्कल के पूरे रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक छोटा सा रीजन है आपका, एक यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और एक ये रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ये रीजन है आपका और एक ये वाली रीजन है। तो ये छोटा सा कम एरिया है इसका और इधर ज़्यादा एरिया है। तो जो ज़्यादा एरिया वाला पार्ट होगा ना उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जो कम एरिया वाला रीजन होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब होता है ज़्यादा, मेजर सेगमेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब होता है कम, ठीक है, माइनर सेगमेंट। एक बात और नोटिस कीजिएगा कि कॉर्ड को हम लोग जो आपका डायमीटर होता है ना वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, इतना याद रखिएगा, डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आप लोग को कि डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड क्यों होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा प्रीवियस टर्म में चलते हैं। सपोज करो कि हमने एक सर्कल लिया यहाँ से और ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैं कहा हूँ कि जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। कॉर्ड ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए आप लोग यहाँ से। चलिए कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला कॉर्ड हो गया, दूसरा कॉर्ड, चलिए एक और ड्रॉ कर लेते हैं, इससे पहले तीसरा कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, और एक और ड्रॉ करते हैं, चौथा कॉर्ड हो गया। ये आपका सेंटर, ठीक है ना, ये पांचवा, छठवा। देखिए यहाँ पे जो आपका कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है। सेंटर की तरफ जैसे जैसे जा रहा है आपका वैसे वैसे कॉर्ड का लेंथ बढ़ता जा रहा है। एटलीस्ट जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास जो हो रहा है कॉर्ड, वो आपका मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब जो है कि आपका डायमीटर जो होगा वो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा। जो डायमीटर होगा वो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा। डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट। सेगमेंट तो मैंने बता दिया है, सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या होता है वो सेकंड था, अब मैं सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, और ये सेंटर रहा। तो सेंटर जो है आपका, सेंटर से और बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। तो किसी दो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस के बीच का जो एरिया होता है ना, जो रीजन होता है, उसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ से इस सर्कल को दो रेडियस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यह जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट, तो ये आपका सेक्टर होगा, ठीक है। अब बशर्ते ये क्या होगा कि कौन सा सेक्टर होगा, जिस तरह आपके सेगमेंट में दो सेगमेंट हो रहे थे, मेजर एंड माइनर, उसी तरह सेक्टर में भी दो हो जाएंगे। कम एरिया वाले को माइनर सेक्टर बोल देंगे और ज़्यादा एरिया वाले को मेजर सेक्टर बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इतना, ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। तो जो सेक्टर होता है वो आपका सर्कल के बाउंड्री और दोनों रेडियस के बीच का रीजन होता है। द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, एरिया बोल सकता हूँ या रीजन बोल सकता हूँ। द रीजन बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड दी सेक्टर ऑफ सर्कल। किसी भी दो सर्कल, किसी भी सर्कल के दोनों रेडियस और उसके बाउंड्री के जो बीच का डिस्टेंस होता है, बीच का जो एरिया होता है, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, एरिया की बात करेंगे, ठीक है। उसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। ये पहला सेक्टर हो गया आपका, और ये आपका दूसरा सेक्टर कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको माइनर और इसको मेजर कर सकते हैं। ये आपका मेजर सेक्टर है। ये सब दिख रहा है ना, जो यहाँ तक ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। इसको मेजर सेक्टर बोल देंगे। ओके, आई होप कि आपको माइनर, मेजर, सेक्टर, सेगमेंट ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब